ओके, नाउ दिस इज अ क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या बताता है आपको, जो कमांड आप मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, ठीक है। क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दी, जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो मोस्ट फ्रीक्वेंटली, वो कमांड आपको यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, जिसमें क्या क्या बाय डिफॉल्ट होता है, अंडू होता है, रीडू होता है, और क्या होता है, सेव का होता है, ठीक है। क्योंकि सेव कोई भी चीज कर रहे हो आप कंप्यूटर में, आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या करना पड़ेगा, कुछ भी अपडेट करोगे तो आप चाहोगे उसको सेव करोगे, ठीक है। यदि मान लो कुछ एरर आपसे हो जा रही है तो आप अंडू कर दोगे, ठीक है। कोई चीज़ है बार बार कई बार आपने अंडू कर दिया तो रीडू करके उसको फिर से वापस ले आओगे, तो ये सारे हैं। और इसके बगल में एक छोटा सा आपको एरो दिख रहा है, ट्राइंगल का छोटा सा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा इसको मॉडिफाई करने का, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप जो चाहोगे अपने अकॉर्डिंग कमांड यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या है, ये पूरी उसके जस्ट नीचे जो टाइटल बार है उसके नीचे ये क्या है, टैब्स हैं। यहाँ पे टैब्स कौन कौन से दिए हैं, फाइल दिया है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये क्या है, ये मेन्यूज हैं। इस पर क्लिक करके आपको कमांड मिलेंगे, ठीक है। जैसे हमने कल आपको बताया था फाइल मेन्यू के कमांड बताए थे, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, क्विट, ये सारे क्या हैं, इसके कमांड हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे इंसर्ट में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, जो भी जैसे आपको टेबल इंसर्ट करनी है, ठीक है, कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है, या कोई पिक्चर इंपोर्ट करके लानी है, तो वो सारी चीज़ें आपको इंसर्ट में मिलेंगी। होम बटन पे जो होम से रिक्वायर्ड हैं, और पेज लेआउट में पेज के सेटअप से मिलेंगी, पेज का सेटअप कैसा होगा, कैसा आप लेआउट चाहते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें। इसी तरह से आपका व्यू है, और लास्ट में एक्रोबैट है, ये सारी हैं। इसमें मेलिंग का है, मेलिंग का क्या रहेगा, मेल मर्ज के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप कोई अपना डॉक्यूमेंट बनाते हो और उसको चाहते हो कि मेल करना है, तो आप मेलिंग में जाके वहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह सेट कर सकते हो और उसको सेंड कर सकते हो। तो ये दूसरा आपका एलिमेंट हो गया। उसके नीचे ये यहाँ से लेके ये पूरा जो पोर्शन है जस्ट इसके नीचे टैब्स के, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। रिबन में क्या लिखा हुआ है, टैब्स हो गया, रिबन। यहाँ पे नीचे देखिए ये पूरा लिखा हुआ है, ब्लू कलर में इसको सर्कल किया है पूरा तरह से रेक्टेंगल में, और यहाँ पे नेम लिखा है रिबन, कमांड्स फॉर वर्किंग विथ वर्ड्स डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट। तो इसमें आपका क्या है, जो भी कमांड्स हैं या टैब्स हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रुप हैं। ग्रुप होता है, ग्रुप का मतलब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग फॉन्ट ग्रुप एक बना हुआ है, पैराग्राफ ग्रुप बना हुआ है, स्टाइल ग्रुप बना हुआ है, एडिटिंग ग्रुप बना हुआ है, और एडोब एक्रोबैट का ग्रुप बना हुआ है। ये क्या है, ग्रुप मतलब जो एक चीज दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको एक जगह लाके इकट्ठा कर देते हो, वो ग्रुप बन गए। यानी जैसे मान लीजिए आपको फॉन्ट से रिलेटेड कोई भी काम करना है, जैसे आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, उसका साइज चेंज करना है, या फिर उसका कलर चेंज करना है, तो आप किस ग्रुप में जाओगे, फॉन्ट ग्रुप में जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलर में ए लिखा है, उसके नीचे रेड कलर का बना है, इसका मतलब क्या है, ये फॉन्ट को कलर करने के लिए होता है। आप यहाँ पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो। जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए के नीचे रेड दिख रहा है, ये क्या है, कलरिंग के लिए होता है। उसी के जस्ट बगल में ए बी लिखा हुआ है, उसके नीचे हाईलाइटर का बना हुआ है, ये मार्कर है जो कि क्या करेगा, आपको हाईलाइट करने के लिए काम आएगा। ये अलग अलग हैं, पूरे डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो बस एलिमेंट के बारे में देख रहे हैं। फिर उसके नीचे ये जो दिया हुआ है, यहाँ पे बगल में दिए हुए ये जो रूलर दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, रूलर, ठीक है। ये मार्जिन या इंडेक्स वगैरह, इंडेंट वगैरह सेट करने के काम आता है, ये रूलर है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल करेंगे अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका वर्ड विंडो हो गया, मिनिमाइज हो गया। ये स्क्रॉल बार, ये यहाँ पे छोटा सा जो दिया है इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रॉल बार, इसके थ्रू हम स्क्रॉल करेंगे। लास्ट में यहाँ पे नीचे क्या है, व्यू स्टेटस टूल बार। लास्ट में ये क्या है, स्टेटस टूल बार है, जो कि आपको स्टेटस बताएगा कैसे आपको यहाँ पे व्यू में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं कि किस टाइप का व्यू आप चाहते हो, ठीक है। नॉर्मल व्यू इसमें दिया है, रीडिंग के लिए व्यू दिया हुआ है बहुत सारे, और उसी के जस्ट बगल में ये जो दिया हुआ है ये जूम टैब है, ठीक है। जूम इससे हम करेंगे, जैसे मान लो कोई चीज़ आपको जूम करनी है, तो यहाँ पे आप जब राइट को इसको स्क्रॉल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जूम इन होगा, और लेफ्ट को करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा एलिमेंट है, इसी को आपको लिखना है, क्या होता है, कैसे क्या काम करता है। आप खड़े होके स्टार्ट करो।
फ्रीक्वेंटली। जैसे हमने आपको बताया कि जो चीज़ कमांड आपको चाहिए वो क्या कर सकते हो, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो क्विक एक्सेस टूल बार में आप ला के रख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको सेव करना है या ओपन करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, फाइल में जाओगे, फिर उसके बाद ओपन पे क्लिक करोगे, और यदि आपको डायरेक्टली सामने एक ओपन का आइकन मिल जाए तो आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके नया ओपन कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो, तो ये ईजी हो जाएगा। प्रोग्राम विंडो, ठीक है, यानी कह रहा है जो रिबन था, रिबन कौन सा था, ये इलाका, ये एरिया जो था, ये बीच का ये पूरा क्या था, रिबन था। इसमें से कौन कौन से कमांड या पैराग्राफ क्या अपीयर होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप यदि मान लो इसको मिनिमाइज करोगे तो इसकी विड्थ और हाइट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, कम या फिर ज़्यादा कर सकता है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब एक्टिव रहता है, पूछा जाता है, होम टैब, ठीक है, होम टैब यानी जो स्टार्टिंग का टैब है वो कौन सा है, होम टैब है, और ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है। नेक्स्ट, बटन स्क्रीन टिप, स्क्रीन टिप क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं जब माउस का पॉइंटर आप लेके जाते हो तो उसके नीचे एक छोटा सा उसमें बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में लिख के आता है कि ये क्या है एक्चुअली, ठीक है, कर्सर या पॉइंटर उस पर ले जाते हो, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, उसी को बोलते हैं टूल टिप। यदि आपको कोई भी चीज़ नहीं मालूम है कि ये क्या है, आप उस पर पॉइंटर लेके जाओगे माउस का, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, टूल टिप आ जाएगा, जो कि आपको बताएगा कि ये क्या है एक्चुअली में, इसका शॉर्टकट क्या है, ये सारी चीज़ें। अगेन कह रहा है क्लिक एनीवेयर अदर देन द रिबन हाइड्स द कमांड। अगेन कह रहा है जैसे मान लीजिए आप, ये रिबन है, रिबन में क्या है, इसी के ऊपर जैसे ये कमांड है, ये सारे कमांड है एक एक, ठीक है, आपने एक जगह क्लिक कर दिया तो वो कमांड क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा और वो अप्लाई हो जाएगा। अब आपको वहां से हटना है तो इस रिबन के अलावा कहीं पे भी डॉक्यूमेंट विंडो में कहीं पे भी आप जब एक बार क्लिक करोगे तो वहां से क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा। वर्टिकल स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार जो हमने आपको बताया कौन सा स्क्रॉल बार होता है, एक ये है और ये इधर है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ओके ठीक है, ये स्टेटस बार छूट गया था। सबसे नीचे ये वाला पार्ट जो होता है नीचे का बॉटम का, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करता है, स्टेटस बताता है कि आप किस लाइन पे हो, किस वर्ड पे हो, यानी ये काउंट भी करता रहता है कितने स्पेस पे कहाँ पे हो आप, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होती है, पूरा स्टेटस, ठीक है, कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, क्या है। ओके तो आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो गया एलिमेंट ऑफ। देखिए यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है, आपको कंप्लीट करके लाना है, नेम वगैरह लिखने हैं यहाँ पे कंपेयर करके। ओके चलिए कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। टूल बार कंसिस्ट ऑफ आइकन्स टू चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू। कौन से टूल बार में व्यू का वो आता है, व्यू चेंज करने के लिए कहां पे आपको मिलेगा, व्यू में मिलेगा आपको नहीं, शॉर्टकट टूल बार आपको कहां पे मिलेगा, व्यू शॉर्टकट टूल बार, जो लास्ट में यहाँ पे ये क्या लिखा है, चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू, यानी व्यू शॉर्टकट टूल बार क्या करेगा, व्यू चेंज करने के लिए काम आएगा। व्हेन द फुल रिबन इज हिडन यू कैन क्लिक द, किस पे क्लिक करोगे तो आपको फिर से हिडन जो है वो दिखाई देने लगेगा, मैक्सिमाइज पे या रिस्टोर पे, रिस्टोर पे है ना, ओके मैक्सिमाइज या रिस्टोर एक ही है तो दोनों लिख सकते हो। तो फर्स्ट का क्या हो गया ऑप्शन, फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, टाइटल बार, सेकंड का मिनिमाइज, थर्ड का रिबन, फोर्थ का व्यू शॉर्टकट टूल बार। ओके टिक द करेक्ट आंसर, it display an associate set of commands
सेट ऑफ कमांड्स किस में होते हैं? स्टेटस बार, स्टेटस बार तो स्टेटस बताता है, टाइटल बार नेम डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है, टैब्स, टैब्स में क्या होते हैं? कमांड्स होते हैं, तो ये टैब्स हो जाएगा, जूम स्लाइडर में होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टैब्स। इट हैज कमांड्स रिलेटेड टू मैनेजिंग वर्ड डॉक्यूमेंट गैदर टुगेदर इन द इट हैज कमांड्स रिलेटेड टू मैनेजिंग वर्ड डॉक्यूमेंट गैदर टुगेदर इन अ, क्या होगा इसका? फाइल टैब। इसको छोड़ो, इसको बाद में देख के बताएंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, बातें नहीं। अ बटन ऑन द टाइटल बार टू एडजस्ट द साइज ऑफ विंडो, बोथ रिस्टोर डाउन बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, D, both A and B. Size of the window, restore down window, maximize button, ठीक है, हाँ, दो ही होते हैं। और थर्ड वाला क्या होता है? वो तो क्लोज बटन होता है, वो क्लोज करने के लिए होता है। तो A and B, इसका ऑप्शन हो जाएगा D. It display information about the current document and provide access to certain program functions. करंट डॉक्यूमेंट के बारे में एंड सर्टन प्रोग्राम फंक्शन किस में मिलते हैं आपको? स्टेटस बार में। टाइटल बार में तो इंफॉर्मेशन मिलती है नहीं, टाइटल बार में ही कुछ फंक्शंस होते हैं ना, जैसे क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है? इसी में होता है, तो टाइटल हो जाएगा इसका। इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप एंड लेफ्ट ऑफ द विंडो एंड मॉडिफाई। फिफ्थ का आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है? इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप एंड लेफ्ट ऑफ द विंडो एंड मॉडिफाइज इंडेंट, मार्जिन, मार्जिन इंडेंट ये सब मैनेज करने के लिए क्या होता है? रूलर होता है, तो रूलर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ कमांड होम टैब कंसिस्ट ऑफ? तो होम टैब कितने टाइप का कमांड लेता है? इसके लिए आपको, रुको मैं बता रहा हूं, होम टैब पे जाके क्लिक करके होगा